उदित राज जो बनारस के सोनकरों को शोषण करके जस्टिस पार्टी बनाया था, आज उसका मलाई खाने का काम कर रहे उदित राज। मैं फिर उनको एक बार फिर से उनको चेतावनी दे रहा हूं कि वो बनारस के सोनकरों से माफ़ी मांगे, नहीं तो सोनकर समाज उनके खिलाफ जो कदम उठाएगा वो कभी सोचे नहीं होंगे। आज सोनकर समाज उनको बोल रहे हैं कि बहुत हिंदू बनते हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या, चाहते क्या है, करना बोलना क्या चाहते, खुल के बोले ना। उसके ऐसा समाज में गिद्ध कहीं नहीं है। उस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान को सोनकरों को शोषण किया है, बस केवल अपने लाभ के लिए। आज जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गया है और समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं अपने समाज से फिर एक बार आग्रह करता हूं, अपने हिंदुस्तान के 10 करोड़ सोनकरों से आग्रह करता हूं कि ये व्यक्ति अपने लाभ के लिए कई कितने स्तर तक गिर जाएगा। उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जिन तरीके से वो अपने ही समाज को लेकर एक विवादित बयान भी अपना पोस्ट फेसबुक पे लिखा है, जिसको लेकर अशोक सोनकर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ते हैं, और सीधे तौर पे इनका एक उनको लेकर आपत्ति भी है और जन आक्रोश भी है। तमाम तरह के भी उनके ऊपर और भी पोस्ट भी लिखे हैं और तमाम मीडिया में भी अपनी बातें भी कर रहे हैं। ये बताइए कि जो उदित राज हैं उनको लेकर किस तरीके से आपको दिक्कतें हैं, उन्होंने आपके समाज को लेकर क्या कहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं फिर एक बार उदित राज को चेतावनी देता हूं कि वो जल्द से जल्द बनारस के सोनकरों से माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे बनारस के सोनकरों को इन्होंने अपने शब्दों में जो बोला है कि बनारस के सोनकर अपने आप को बहुत हिंदू बनते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, ये चाहते क्या है बनारस के सोनकरों से? ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बनारस का सोनकरों को शोषण किया, यहाँ से काफ़ी चंदा लेके भागा और समाज का एक पार्टी बनाया था जस्टिस पार्टी। अपने मलाई खाने के लिए इस व्यक्ति ने पूरे पार्टी का विलय कर लिया और पार्टी में विलय करने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सांसद बनता है और फिर उसके बाद ये हमारे प्रधानमंत्री जी को भी छवि को खराब करता है। वहाँ पे भी पार्टी में दिल्ली में जहाँ के ये सांसद थे वहाँ पे भी इन्होंने जो है दलालखोरी का काम किया, इसलिए पार्टी ने इनको निष्कासित किया। ये व्यक्ति आज जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गया है और समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं अपने समाज से फिर एक बार आग्रह करता हूँ, अपने हिंदुस्तान के 10 करोड़ सोनकरों से आग्रह करता हूँ कि ये व्यक्ति अपने लाभ के लिए कई कितने स्तर तक गिर जाएगा कोई ठीक नहीं। बात बताइए कि आप जो बात बता रहे हैं और जो पोस्ट लिखा है, आपको इस पोस्ट से तकलीफें बढ़ गई, और खासकर जो शिवम सोनकर को लेकर सारे चीजें चल रही हैं और खासकर बीएचयू में आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता क्यों नहीं गए वहां पे? तो जिस तरीके से सांसद चंदौली के गए, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गए, तो आपके समाज के लोग कहाँ गए, जबकि बड़े तबके पे सोनकर समाज बनारस में निवास करता है? देखिए, पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया था, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। और हम लोगों ने जो भी वहाँ पे कमी थी बीएचयू प्रशासन की, बीएचयू के जो कुलपति सह कार्यवाह थे संजय कुमार जी से, पहला व्यक्ति मैं ही जाके मिलने वाला था उनसे, और शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से मैंने जाके वहाँ पे मिला और जो चीज़ें वहाँ पे थी, जो भी उनके बुलेटिन में जो भी कमियाँ थी, उसको दूर करने का काम किया गया है। और तरह तरह के जो दल के लोग भ्रमी फैला रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के अब पिताजी न एक्सपायर किए होते तो ये मामला बहुत जल्दी हो गया होता। वो उनके पिताजी के गुजर जाने के कारण इस मामले में थोड़ी देर हुई। अब भाई किसी के परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसको 10 दिन के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि कोई बात न किया जाए, नहीं तो इस मामले को बहुत जल्दी हल कर दिया गया होता। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे समाज के होनहार छात्र श्री शिवम सोनकर जी को के विषय में निर्णय लिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस तरीके से आरोप सीधे तौर पे लगाए जा रहे हैं कि आपके सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लगातार SC ST OBC को ऊपर शोषण किया जा रहा है। अब खासकर शिवम सोनकर के ही ले लें, और भी तमाम यहाँ पे महिला हो गई, चाहे पुरुष हो गए, बहुत सारे लोगों की चीज़ें को दिक्कत, FIR भी नहीं दर्ज हो रहा था। तो मामले, तो इस तरीके के जब ये मामले आते हैं तो फिर आप लोगों को खोल कर क्यों नहीं आ पाते हैं? मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं, यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक। यही पिंडरा विधानसभा के सिसवा में हमारे समाज के एक बच्चे का साथ घटनाएं घट जाती हैं,
जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता थे हमारे सोनकर समाज के, वो अपने घर में चूड़ियां पहन के बैठ गए थे। एक व्यक्ति सोनकर समाज का व्यक्ति की मदद करने नहीं गया था। अपने आप के बड़े बड़े नेता बनते थे समाजवादी पार्टी में अपने सोनकर समाज के, एक व्यक्ति ने उसका दुख बांटने तक नहीं गया। उनको डर था कि कहीं अखिलेश यादव मुझे निकाल न दे, उनको भय था कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन हमारे पार्टी में, हमारे सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे समाज के साथ शोषण होता है तो शिष्ट मुझे भेजता है कि आप जाके वहाँ देखिए। मैं उसी प्रदेश का मंत्री हूँ एससी मोर्चा का, मेरे दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है कि सोनकर समाज ही नहीं, अनुसूचित जाति समाज में अगर किसी के साथ कोई घटना घटेगी तो उसके मदद करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो चल रही है जो समय, तो उदित राज को लेकर आप क्या रणनीति बना पा रहे हैं आप? उदित राज जो बनारस के सोनकरों को शोषण करके जस्टिस पार्टी बनाया था, आज उसका मलाई खाने का काम कर रहे हैं उदित राज। मैं फिर उनको एक बार फिर से उनको चेतावनी दे रहा हूं कि वो बनारस के सोनकरों से माफ़ी मांगे, नहीं तो सोनकर समाज उनके खिलाफ जो कदम उठाएगा वो कभी सोचे नहीं होंगे। आज सोनकर समाज उनको बोल रहे हैं कि बहुत हिंदू बनते हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या, चाहते क्या है, करना बोलना क्या चाहते, खुल के बोले ना। उसके ऐसा समाज में गिद्ध कहीं नहीं है। उस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान को, सोनकरों को शोषण किया है बस केवल अपने लाभ के लिए। मोदी जी की देन थी कि सांसद बन गए, अब बन के दिखाए ना, अब वो बन के दिखाए। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि दलितों का शोषण हो रहा है भाजपा में। अरे हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। अरे उनको दिल्ली में दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दिया, कभी भारत रत्न नहीं दिया। और ये बात करते हैं बाबा साहब को सम्मान देने की बात। जो खड़ंगे दलित समाज से आते हैं, यही प्रियंका गांधी अपना जो है नामांकन करती हैं, इनको गेट से बाहर कर, उनको दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है। उनको नामांकन में जाने नहीं दिया जाता है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के मूर्ति के रूप में उनको दर्शाती हैं कि मैंने दलित को बनाया है। उनका क्या सम्मान। और आप खुद देखते होंगे जब तक राहुल गांधी नहीं बैठते वो बैठते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, जब इतने आप डंके की चोट पे अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना देती एक तो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए पत्रकार महोदय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अरे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समाज को राष्ट्रपति बना दिया है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे आदिवासी समाज से आती हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद बने देश के राष्ट्रपति। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। देश के इतिहास में पहली बार सब चीज़ें हो रहे हैं। आप देखे होंगे हमारे बनारस काशी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते हमारे गुरु, हम सभी के अभिभावक श्री लक्ष्मणाचार्य बाबू जी आज राज्यपाल हैं। तो दलितों को चिंता करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और यही इनके पेट में दर्द होता है। मैं एक पत्रकार महोदय और जो बता दूं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शिवम सोनकर के लिए प्रतिमंडल क्यों भेजा? अखिलेश यादव को भी पता है कि पूरा सोनकर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सोनकर समाज के लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से लेकर पढ़े लिखे नवयुवक जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, सोनकर समाज के लोग, व्यापारी वर्ग, अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुझे वोट नहीं देते हैं। वो शिवम सोनकर के बहाने सोनकरों को जोड़ना चाह रहे थे, पर लेकिन हम बता दें अखिलेश यादव जी को कि ये सोनकर समाज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करता है और उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप उठा के देखेंगे तो बस केवल हर दल में बस सोनकर समाज के पदाधिकारी होंगे, वोटर नहीं होंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप सुन रहे थे अशोक सोनकर जी, बहुत सारी बातें बताए हैं उदित राज को लेकर। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अगर उस तरीके के माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम बड़ा आंदोलन और FIR दर्ज करने की भी चेतावनी उन्होंने दे दी है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।